एवरीवन। तो लास्ट टाइम पे हम लोग देख रहे थे एपिथेलियम के एग्जांपल्स, जिसमें हमने कॉलमनर एपिथेलियम तक कर लिया था, क्यूबाइडल छोड़ दिया था बीच में। तो कॉलमनर एपिथेलियम पे हमने क्या किया था कि बिल्ली चढ़ी खंभे पर और उतर गई। बाइल डक्ट, लीवर, यूट्रस, यहाँ प्रेजेंट होती है कॉलमनर, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। अब सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम जो है ना, इसके भी डिफरेंट सब टाइप्स होते हैं। जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है हमारी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, वो फर्दर डिवाइडेड होती है। डिपेंड करता है कि एपिथेलियम के ऊपर अपेंडेजेस कौन सी हैं, मतलब एपिथेलियम के ऊपर क्या प्रेजेंट है। क्या मतलब है मेरे बोलने का कि अगर एपिथेलियम, ये देखो हमारे पास ऐसी थी खंबे जैसी सेल्स और इनका न्यूक्लियस भी लंबा सा था, तो अगर इनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है तो इनको बोल देंगे सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इनके ऊपर अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं तो इसको बोल देंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। जो माइक्रोविलाई जब प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसकी वजह से सेल ब्रश की तरह अपीयर होती है, सिलिया की वजह से नहीं ब्रश की तरह अपीयर होती। बहुत सारे लोग इसको ब्रश समझते हैं, ये नहीं ब्रश होता, ये सिलिया ही होते हैं। ब्रश बॉर्डर इसको बोलते हैं जिसमें माइक्रोविलाई होते हैं। तो माइक्रोविलाई जब प्रेजेंट होंगे तो एपिथेलियम ब्रश की तरह अपीयर होगी, एपिथेलियल जो सेल्स होंगे, तो इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये थे हमारे पास सिलिया, सिलिया नहीं, आई एम सॉरी, माइक्रोविलाई। और ये थे हमारे पास सिलिया, काइनोसिलिया। काइनोसिलिया का मतलब है कि मूव करने वाले सिलिया, जो मूवमेंट करेंगे। अब हमारे पास एक होते हैं स्टीरियोसिलिया, वो भी दिखने में बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं, काइनोसिलिया की तरह ऐसे ही होंगे, पर वो मूव नहीं करेंगे, वो बस ऐसे खड़े रहते हैं, हिलते नहीं है वो, तभी तो उनका नाम है स्टीरियोसिलिया। स्टीरियो का मतलब खड़े रहना, वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको भी ये बोल देंगे स्टीरियोसिलेटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बाद होता है एक कि अगर इस पर एक गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हो। गॉबलेट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो ऐसे एपिथेलियल सेल होगा, बीच में गॉबलेट सेल है, फिर एपिथेलियल सेल्स होंगे, गॉबलेट सेल है। तो ये गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं साहब? म्यूकस। तो जहाँ जहाँ में म्यूकस चाहिए होता है वहाँ वहाँ ये प्रेजेंट होंगे, तो ये गॉबलेट सेल हैं। तो अगर ऐसे गॉबलेट सेल प्रेजेंट हो तो इसको बोल देंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मतलब आगे सिंपल कॉलमनर जोड़ते रहना बस, ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले सिलेटेड एपिथेलियम देखते हैं। हमें सिलिया चाहिए, मैंने बोला ना ये मूव कराएंगे, तो हमें मूवमेंट करानी है। तो हमें कहाँ मूवमेंट करानी होती है? एक 12th क्लास का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो भी है, तो उसमें पढ़ा होगा आपने, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमें ओवम मूव कराना होता है, तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे फैलोपियन ट्यूब में। और एपेंडाइमल एपिथेलियम, ये ब्रेन में होता है सीएसएफ मूव कराने के लिए, एपेंडाइमा में होंगे। ठीक है, एपेंडाइमल एपिथेलियम। ठीक है, सीएसएफ मूव कराने के लिए ब्रेन में। अब इसके बाद आते हैं माइक्रोविलाई। कहाँ कहाँ होंगे? माइक्रोविलाई वाली जो एपिथेलियम होगी उसके लिए आपने एक एग्जांपल याद रखना है, जीबी करके। जीबी, माइक्रोविलाई कहाँ? जीबी में। जीबी मतलब गॉल ब्लैडर। माइक्रोविलाई कहाँ? जीबी में। जीबी मतलब गॉल ब्लैडर। स्टीरियोसिलिया कहाँ होंगे? बस ये सिलिया प्रेजेंट है पर ये मूवमेंट नहीं करते। ये होते हैं एपिडिडिमस, वेस डिफरेंस एंड एपिडिडिमस। एपिडिडिमस जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पार्ट आता है, वेस डिफरेंस से पहले, और वास डिफरेंस उसके बाद आता है। टेस्टिस स्पर्म इसमें एंटर करते हैं, फिर वास डिफरेंस में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे स्टीरियोसिलिया होते हैं। तो स्पर्म की मूवमेंट के लिए सिलिया रोल नहीं प्ले करते, वो वास डिफरेंस की कॉन्ट्रैक्शन होती है और स्पर्म की अपनी मोटिलिटी होती है, पर वो रोल प्ले करती है। ठीक है,
सिलिया नहीं रोल प्ले करते, क्योंकि सिलिया तो वहाँ पे स्टीरियो सिलिया है, वो तो हिलते ही नहीं है। और इसके अलावा मैक्यूला एंड क्रिस्टा, ये ईयर में आते हैं, वहाँ पे पढ़ेंगे। और गॉबलेट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गॉबलेट सेल को स्मॉल में आप बोल सकते हो GC। गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक के एग्जांपल हैं रेक्टम, कोलोन, स्टमक। ठीक है, तो ये याद करना है। और एक और एग्जांपल होता है जो कम इम्पोर्टेंट है, आपको जैसे ज़्यादातर जो NCERT में दिया है वही करना है। गॉबलेट सेल प्लस माइक्रोविला, ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि ऐसा एपिथेलियम है ना, उसके ऊपर माइक्रोविलाई भी हैं। एक गॉबलेट सेल है आगे, फिर अगला सेल है। ठीक है, ऐसे मतलब दोनों एक साथ प्रेजेंट है, गॉबलेट सेल भी और माइक्रोविलाई भी। समझे? तो ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें एब्जॉर्प्शन भी करानी होती है। तो उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ाना है तो माइक्रोविलाई यूज़फुल रहेंगे। और सिक्रेशन वगैरह, म्यूकस वगैरह सिक्रेट करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं, तो उसके लिए गॉबलेट सेल यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ हमें लुब्रिकेशन चाहिए होती है? लुब्रिकेशन मतलब म्यूकस सिक्रेट होगा तो वो थोड़ा सा स्मूथ सा कर देगा वहाँ के जो ल्यूमन होगा वहाँ उसको, तो रेक्टम, कोलोन और स्टमक। ठीक है, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेट करने का काम करते हैं। तो एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती थी? बिल्ली चढ़ी खंभे पर और उतर गई। ठीक है, सिंपल कॉलमनार के भी फिर फर्दर टाइप्स हैं, जैसे सिलिएटेड हो गया, अगर उस पर सिलिया प्रेजेंट है, मूव करने वाले सिलिया प्रेजेंट है, तो मूवमेंट कहाँ चाहिए हमें? ओवर मूव कराना है हमें तो फैलोपियन ट्यूब में, और कहाँ? CSF मूव कराने के लिए एपेंडाइमा में। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स में। और माइक्रोविलाई अगर है तो दूसरा टाइप बन जाएगा, इसको बोलेंगे ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ये कहाँ प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट होगी गॉल ब्लैडर में। कहाँ प्रेजेंट होगी? गॉल ब्लैडर में, जीबी में प्रेजेंट होगी। माइक्रोविलाई कहाँ? माइक्रो जीबी, ऐसे याद रखना है इसको, माइक्रो जीबी, माइक्रो मेमोरी कार्ड, माइक्रो कार्ड या जो भी है, माइक्रो जीबी। और उसके बाद स्टीरियोसिलिया अगर प्रेजेंट है, स्टीरियोसिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पे? वाइस डिफरेंस, एपिडिडिमस, इनमें प्रेजेंट होंगे। एंड मैक्यूला क्रिस्टा भी याद रखना हो तो रख सकते हैं। और ग्लैंडुलर सेल्स, GC, गॉबलेट सेल्स, जहाँ पे हमें लुब्रिकेशन चाहिए, स्टमक में चाहिए, एसिड है, वहाँ पे हमें लुब्रिकेशन चाहिए, म्यूकस चाहिए। कोलोन और रेक्टम में चाहिए ताकि जो स्टूल है वो ईजिली पास हो सके, तो वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन चाहिए, तो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। प्लस एक एडिशनल एग्जांपल बताया मैंने जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, गॉबलेट सेल और माइक्रोबिलाई एक साथ, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे लुब्रिकेशन का काम भी होएगा और फूड एब्जॉर्प्शन का काम भी होएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है। इसके बाद शूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम रहता है। क्या नाम है उसका? शूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं PSCCGE। समझ रहे हो? शूडो स्ट्रेटिफाइड कंपोनेंट है इसमें, सिलिएटेड, सिलियाँ हैं, कॉलमनर सेल्स हैं, ग्लैंडुलर मतलब गॉबलेट सेल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी इसमें। तो ये डायग्राम तो मैंने पिछले में बनाया ही था। ऐसे ऐसे सेल्स होंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि सेल्स की 2 लेयर है, पर ये सेल्स की एक ही लेयर है। सारे के सारे सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं। लगता क्यों है कि सेल्स की 2 लेयर है? क्योंकि कुछ सेल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो ऐसा लगता है कि 2 लेयर हैं, जैसे आगे वाले सेल्स पे पीछे वाले सेल्स हैं, पर ऐसा असल में होता नहीं है। तो सिलिया बना दो इनके ऊपर, बीच बीच में गॉबलेट सेल बना दो, वहाँ से म्यूकस निकल रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे सेल्स हो गए, बड़े वाला सेल हो गया, ये छोटे वाला सेल हो गया, लॉन्ग सेल, शॉर्ट सेल। तो शूडो स्ट्रेटिफाइड हो गया, मल्टीलेयर्ड, फॉल्स मल्टीलेयर्ड, शूडो स्ट्रेटिफाइड, सिलिएटेड, सिलिया 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 सिलिया, कॉलमनार है ही, ग्लैंडुलर बन गया गॉबलेट सेल, एपिथेलियम। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इसको याद रखना है TBR से।
टाबर, टाबर से याद रखना है, TBR, टाबर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? PSCCGE एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसका पूरा नाम है साहब। कुछ लोग बीच में से एक शब्द खा लेते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, पर पूरा नाम इसका ये है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है ये? TBR में, टाबर में प्रेजेंट होती है। टाबर बोले तो ट्रेकिया, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एपिथेलियम है ना, आंख बंद करके बोल देना PSCCGE, मतलब सिर्फ नीट के लिए नहीं, आज तक MBBS में ये सवाल पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम कौन सी है, तो आंख बंद करके बोल देना PSCCGE, मतलब ऐसी एपिथेलियम होगी वहाँ पे, कुछ बड़े सेल कुछ छोटे सेल, जिसकी वजह से उसे बोल देंगे सूडो स्ट्रैटिफाइड। सिलिया वाले सेल्स, सिलिया होंगे ऊपर। क्यों चाहिए सिलिया हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में? ताकि कोई फॉरेन बॉडी आ जाए, म्यूकस जो हम स्पूटम बनता है उसे मूव कराने के लिए ना, फॉरेन बॉडी ट्रैप होगी उस स्पूटम में और उसे इजीली मूव कराया जा सके माउथ की तरफ, नोज़ की तरफ, ठीक है। और वही गॉबलेट सेल क्यों चाहिए? म्यूकस सिक्रेट करने के लिए चाहिए। तो ये एपिथेलियम होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल और आर फॉर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ एपिथेलियम, बस रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो इतना याद करें, फिर आगे भी करते हैं, पर इन एग्जांपल्स को पूरा लाइन बाय लाइन याद कर लेना, ओके। फिर मिलते हैं बाद में।